बताएं कि 2005 में मुनि देवी चुनाव लड़ी और 2005 में चुनाव जीती, तो उसके पहले किसका विकेट गिरा? इसका जवाब कौन देगा कि 2016 में विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या हुई, उस समय विधायक कौन थे? मुनि देवी के कार्यकाल की विकास की सूची लेकर के आते हैं और वो 2015 से 23 तक के विकास काल की सूची के साथ अपने पिताजी के भी कार्यकाल की सूची लेकर के आए और 6 साल राज्यसभा थे, उनकी भी कार्यकाल की सूची लेकर के आए और जदयू से वो भी सरकार में थे। 5 से 15 के बीच में अगर उनके समय से ज़्यादा अगर क्राइम हुआ है तो उसमें शिवानंद तिवारी जी भी जिम्मेदार है उसके लिए। 2015 में मुनि देवी ने तो कहीं आपके सोशल मीडिया पर आकर के विरोध नहीं किया, समाज में जा कर के कहीं घूम घूम करके भाजपा का विरोध तो नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के धोखा देने वाले कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं देंगे, और जो लोग स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो कभी भी फिर भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे के बाहर जा सकते। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता भुवर ओझा जी हैं और 10 साल इनकी पत्नी शाहपुर विधानसभा से विधायक रही हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि कुछ इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक भी आरोप लगा रहे हैं कि 5 से 15 का जो कार्यकाल था उसमें अपराध ही था। IBN 7 भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। IBN 7 में आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा, सुना होगा, मैंने इंटरव्यू किया था तो लोग कह रहे हैं कि 15 तक जो शासन था यहाँ पर जो विधायक थी उनके रीजन में अपराध ही हो रहा था। मैं जब आया तब से अपराध मुक्त हमने शाहपुर को किया है। ये सवाल किसने किया है ये तो बता दीजिए। विधायक राहुल तिवारी। मैं बताना चाहता हूँ कि 2005 से 15 साल 15 के बीच की बात कर रहे हैं, तो मेरे समय से तो 15 से और 23 के बीच में जितने अपराध हुए हैं 5 से 15 के बीच में उतना नहीं हुए हैं। और उनको बता दीजिएगा कि 5 से 15 के बीच में उनका पिताजी भी 6 साल राज्यसभा सांसद थे और जदयू से वो भी सरकार में थे। 5 से 15 के बीच में अगर उनके समय से ज़्यादा अगर क्राइम हुआ है तो उसमें शिवानंद तिवारी जी भी जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि वो भी 6 साल 5 से 15 के बीच में 6 साल वो भी राज्यसभा, वो भी सरकार से जदयू से सांसद थे। अभी आपको लगता है कि 2015 के बाद लगभग 8 साल हो गए, 8 साल में अपराध नहीं हुआ है? उससे ज़्यादा अपराध हुआ है। अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा है 2015 के बाद, ये तो शाहपुर थाना के आंकड़ा से पता चल जाएगा कि 2015 से और 23 के बीच में कितना अपराध हुआ है। आप जा कर के थाना से इसका रिकॉर्ड ले लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना अपराध 15 से और 23 के बीच में हुआ है। आपको सब आंकड़ा मिल जाएगा और किसका किसका हत्या हुआ उसका भी आंकड़ा ले लीजिए, पता चल जाएगा। इसमें कहने से थोड़े होगा, हम कह देंगे कि नहीं 5 से 23 के बीच में इतना हत्या हुआ और कोई कह दे कि 5 से 15 के बीच में इतना हत्या हुआ, तो हत्या का तो असली रिकॉर्ड थाना में है। थाना से रिकॉर्ड ले लेना है कि 5 से 15 के बीच में कितना हत्या हुआ और उस हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका भी पता करना होगा। उसको लेकर के लोग कहते हैं कि आपसी विवाद में हुआ है। किस चीज़ का आपसी विवाद? कौन कहता है कि आपसी विवाद में हुआ है? किसके बीच में आपसी विवाद? इस सवाल का जवाब तो वही लोग देंगे ना कि पहले आपसी विवाद किसके बीच में है। वो तो सवाल करने वाले ही बताएंगे आपसी विवाद में किसके किसके बीच में आपसी विवाद था जिसके चलते इतना अपराध बढ़ा। ये सवाल उनसे पहले पूछिए कि किसके बीच में आपसी विवाद था, तो उसका जवाब हम देंगे। जिला परिषद गंगाधर पांडे का भी इंटरव्यू किया तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि 5 से लेकर के 15 तक अपराध ही था। देखिए, अब उनकी बात हम क्या कहें, उनको तो पांडे कहते हैं, तो तिवारी मय हो गए हैं। जिस तरह से उनका वक्तव्य हमने भी सुना तो उनको तो उनके कार्यक्रम में उनके गांव में ही माननीय विधायक जी ने गंगाधर तिवारी करके संबोधन किया, तो तिवारी मय हो गए हैं। तो तिवारी जी का गुणगान करेंगे, उसमें तो गलत काम नहीं किए हैं। वो तो जो भी कहेंगे तिवारी जी के पक्ष में ही कहेंगे, इसमें हम विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अपराध हुआ है तो बताएं कि कौन अपराध हुआ, किसका अपराध हुआ, कौन अपराध किए, आप बताएं। हो तो हम भी बताएंगे कि 15 से और 23 के बीच में कौन अपराध हुआ है, अपराध करने वाले कौन है, करवाने वाले कौन है, इसकी भी गिनती हम करवा देंगे। 12 फरवरी को यहाँ पर आपके बड़े भाई की श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ पर लोग जुटते हैं और यहाँ से केंद्रीय मंत्री RK सिंह कहते हैं कि परिवार एक होना चाहिए। परिवार कैसे एक होगा? देखिए, अच्छी बात है। अगर RK सिंह जी अगर इस बात कहे हैं, भी कहेंगे कि परिवार एक होना चाहिएगा, और जो भी हमारे परिवार के शुभचिंतक होंगे वो यही कहेंगे कि परिवार एक होना चाहिए।
इसके लिए हम आर.के. सिंह जी को धन्यवाद देते हैं। क्या आपको उस मंच पे नहीं बुलाया गया था? देखिए, उसके बारे में जो भी मुझे कहना था पूर्व में कह चुका हूँ, उसके बारे में अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुलाने ना बुलाने की क्या ज़रूरत है? वो मेरे भाई का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि मुझे मालूम है कि 12 फरवरी को उनका पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि तो कहीं भी पुण्यतिथि मनाई जा सकती है, जहाँ मन मिले वहीं पुण्यतिथि है उनका। हम तो फोटो रखे हैं, अपने घर में पुण्यतिथि मनाते हैं। जो जहाँ है वहीं पुण्यतिथि मनाएं। उनके बहुत समर्थक हैं, उनके बहुत फॉलोअर हैं, जो जहाँ है वहाँ से उनका पुण्यतिथि मना रहा है। इसमें मंच की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैंने देखा था यहाँ पर, क्योंकि परिवार के लोग मौजूद थे, उनके लड़के मौजूद थे, उसके बावजूद भी ना उनके खोया जाता है या कुछ जो भी परिवार के सदस्य है उठाएगा ही ना कि क्यों यहाँ पर नहीं बुलाया जाता है। सारा समाज को निमंत्रण दे दिया जाता है और अपने भाई को और उनके परिवार सदस्य को नहीं बुलाया जाता है। तो आप बताइए कि शोभा देवी जी को निमंत्रण नहीं था क्या? शोभा देवी जी भी तो उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ी थी। इसमें निमंत्रण की क्या बात है? परिवार का बात है, जिसको जहां मन है वहां से अपना श्रद्धांजलि सभा दे रहा है, श्रद्धांजलि उनको दे रहा है। शोभा देवी जी क्यों नहीं मंच पर दिखाई दी? एक कैसे होइएगा आप लोग? एक कैसे होंगे? एक हम मान लें कि अपना अपना जिसका विचार है, हम तो हमेशा एक होने के लिए प्रयास किए हैं। जब भी मेरे स्तर से हुआ है, 2015 में भी हमने प्रयास किया, हमारे तरफ से तो कहीं त्रुटि नहीं हुआ। 2015 में मुनि देवी जी विधायक थी और पार्टी ने अगर विधायक को, वर्तमान विधायक को टिकट काट करके अगर हमारे परिवार में ही टिकट दे दिया तो मुनि देवी तो कहीं विरोध करने के लिए नहीं गई, भुवर ओझा तो कहीं विरोध नहीं किए। इसलिए विरोध नहीं किए कि परिवार एक रहे। और 2020 में भी अगर मुनि देवी को टिकट मिला तो हम जा कर के, हम तो भाभी को पैर पकड़े थे, हम तो आशीर्वाद लिया था। उसका परिणाम क्या हुआ आप भी वीडियो देखे होंगे, उसमें कहने की क्या ज़रूरत है? उसमें बहुत सारा आरोप आप पे लगाया गया है, आपकी जीभ खींचने की बात की जा रही है वो वीडियो में। छोड़िए, कौन क्या कह रहा है उस पर हमको बहुत कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसका जवाब जनता देगी। हमने तो पूर्व में भी कहा है, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, आज बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने से थोड़े होगा। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे जो भी लोग हों, वो आकर के भूरे शाहपुर में और बैठ कर के हमसे बात करें और जो भी आरोप लगाए हैं आरोप को प्रमाणित करें। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर प्रमाणित हो जाएगा तो जनता जो कहेगी हम करने के लिए तैयार है। जो जनता कहेगी, और भी अगर दंड हमें देना होगा, अगर जनता और दंड देगी, वो भी दंड सहने के लिए हम तैयार हैं। आरोप लगाने से नहीं होगा, आरोप को प्रमाणित करना होगा। कोई आरोप किसी पर कुछ भी लगा सकता है, लेकिन आरोप प्रमाणित कैसे होगा, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रमाण कौन देगा? कह देने से थोड़े हो जाएगा, कहने से नहीं ना होगा। नुकसान तो यहाँ पर बीजेपी का हो रहा है। मान लीजिए कि दो परिवार के सदस्य एक नहीं हैं, अगर मान लीजिए उनको टिकट मिलता है या आपको टिकट मिलता है, विरोध में कोई खड़ा हो जाता है तो नुकसान बीजेपी का हो रहा है। देखिए, हम दूसरे की बात नहीं जानते हैं, हम अपनी बात जानते हैं। जब से मुनि देवी जी 2001 में जिला परिषद की सदस्य चुनी गई और भारतीय जनता पार्टी के उससे पहले से सदस्य थीं, तब से आज तक हम लोग भाजपा में हैं और आगे भी भाजपा में रहेंगे। टिकट मिला तब भी भाजपा से चुनाव मुनि देवी लड़ी, टिकट नहीं मिला तब भी भाजपा का विरोध मुनि देवी नहीं की। पुनः भाजपा से टिकट मिला तो मुनि देवी चुनाव लड़ी और चुनाव हम लोग अपने स्तर से जो भी पार्टी का दिशा निर्देश हुआ चुनाव लड़े। हमने तो भाजपा का कभी विरोध नहीं किया। हमने कभी 2015 में कभी विरोध भाजपा का नहीं किया। 2019 में भाजपा का हम लोग एमपी के चुनाव में भी हम लोग भाजपा के साथ में रहे। 2020 में भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। हम लोग भाजपा का कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम भाजपा से अलग कहाँ हैं? ये सवाल तो जो भाजपा के विरोध कर रहा है उससे कहिए। ये आप न कर रहे हैं, मगर वही कर रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो निर्दलीय चुनाव अपनी माताजी को लड़ाए थे, वही खुद कह रहे हैं कि 2015 में विश्वेश्वर ओझा को हराने वाले आप ही हैं। देखिए, वो अब अपने निजी स्वार्थ में कोई जो भी आरोप लगाना है वही तो बोल दिए कि आरोप लगाना आसान है। कहाँ विरोध किए? हमने तो वीडियो जारी नहीं किया। 2015 में मुनि देवी ने तो कहीं आपके सोशल मीडिया पर आकर के विरोध नहीं किया। समाज में जा कर के कहीं घूम घूम करके भाजपा का विरोध तो नहीं किया। हम तो बोले कि हम भाजपा हैं और भाजपा रहेंगे, कभी भाजपा के विरोध नहीं किए हैं।
अगर ये भी प्रमाणित कर देंगे कि हमने भाजपा का विरोध किया है तो भाजपा पार्टी हमको पुनः मुनी देवी को टिकट नहीं देती। आप पता कर लीजिए। अगर मुनी देवी अगर 2015 में भाजपा की विरोध की रहती तो फिर 2020 में भाजपा मुनी देवी को टिकट नहीं देती। और भाजपा वो पार्टी है कि जो भाजपा का विरोध करता है उसको याद रखती है भाजपा। अब तो शामिल कर चुकी है। शामिल तो करेगी पार्टी, तो जितना लोग आए, आरजेडी के लोग भी आके शामिल हो रहे हैं, हमारे पार्टी में आएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबका स्वागत है। पार्टी में शामिल करना और चुनाव लड़ना दोनों अलग बात है। तो क्या लगता है टिकट नहीं देगी? ये बात तो पार्टी तय करेगी ना भाई। पार्टी क्या करेगी 2019 के बाद 2024 में पहले देखना है हम लोग को। हम लोग जो अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, हम 2024 की तैयारी के लिए कर रहे हैं। हमको जो भी हमारे भाजपा के प्रत्याशी 2024 में आएंगे उसको मेरा प्रयास है कि शाहपुर से हम जितना 19 से लीड कराए थे उससे ज़्यादा वोट से हम लोग 2024 में लीड कराएंगे। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद 25 के बारे में सोचेंगे। ये बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जो पहले जेडीयू में थे, जेडीयू का दामन छोड़ करके बीजेपी क्यों अब जेडीयू को छोड़ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं? बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता नरेंद्र भाई मोदी हैं। इनके नेतृत्व में हमारे लोग कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं, इसलिए भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा के नीति से उनको कोई एतराज़ नहीं है। भाजपा की नीति उनको पसंद है, इसलिए भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा में जो भी आया है उसका हमारे तहे दिल से स्वागत किए हैं। आगे भी जो आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि अब वो जनता दल यूनाइटेड नहीं है, जनाजा दल यूनाइटेड है। अब उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वो जनता दल यूनाइटेड जाने और उपेंद्र कुशवाहा जाने, वो उसका जवाब जनता दल यूनाइटेड देगा या चाहे उपेंद्र कुशवाहा। तिवारी करजा पहुंचते हैं और मन से कहते हैं कि जितना भी चुनाव होता था उसमें पहले ही विकेट गिर जाता था। इस बार दो चुनाव जो हुए, 2020 का जो चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ, इसमें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि विकेट गिरने की बात करने वाले तो बताएं कि 2005 में मुनी देवी चुनाव लड़ी और 2005 में चुनाव जीती, तो उसके पहले किसका विकेट गिरा था? वो ये बात बताएं कि 2005 के पहले किसका विकेट गिरा था। 2010 में भी चुनाव मुनी देवी लड़ी और उसके बाद चुनाव जीती, तो उसके पहले विकेट किसका गिरा था? जब विकेट गिराने की बात करते हैं तो ये तो बताएं कि किसका विकेट गिरा था, तो उसके बारे में हम उनको जवाब देंगे कि वो विकेट किसका गिरा था, कौन गिरवाया था और क्यों गिरा था। उनको जवाब स्वयं मिल जाएगा। तो 15 में चुनाव हुआ, 16 में आपके भाई का विकेट गिर गया। ये तो वो बताएंगे ना। तो उस समय तो विधायक वो थे, उनका विधायक तो 2016 में कौन विधायक थे यहाँ पर? राहुल तिवारी। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा कि 2016 में विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या हुई, उस समय विधायक कौन थे यहाँ के? सरकार किसकी थी? तो बताएं कि वो विकेट कौन गिराया और किसने गिरवाया। इसका जवाब वो बताएं। वो कहते हैं कि हमारे रीजन में 8 सालों में ही विकास हुआ है, 10 सालों में विकास नहीं हुआ है। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि शाहपुर विधानसभा के किसी भी जगह को वो तय कर लें और हम 5 से 15 के कार्यकाल के मुनी देवी के कार्यकाल की विकास की सूची लेकर के आते हैं और वो 2015 से 23 तक के विकास काल की सूची लेकर के आएँ और साथ से साथ अपने पिताजी के भी कार्यकाल की सूची लेकर के आएँ और 6 साल राज्यसभा थे उनकी भी कार्यकाल की सूची लेकर के आएँ। अगर मुनी देवी के कार्यकाल से ज़्यादा विकास होगा तो फिर जनता जो कहेगी हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं और करने के लिए तैयार हैं। उनको खुली चुनौती हम देते हैं कि विकास के मुद्दा पर समझौता नहीं है। विकास जितना मुनी देवी के कार्यकाल में हुआ, अब तो हम एक पुस्त की हम नहीं कहेंगे, स्वर्गीय रामानंद तिवारी सबके पूजनीय हैं, लेकिन इनके 2 पुस्त में उतना विकास नहीं हुआ जितना कि मुनी देवी के कार्यकाल में विकास हुआ है। अगर उनको विकास की घमंड है तो एक दिन आकर के शाहपुर में कहीं बैठ लें और आमने सामने बैठ करके और तथ्य के आधार पर और पुख्ता प्रमाण, कागजी प्रमाण के साथ बैठ करके बात कर लें कि कौन विकास किसके कार्यकाल में हुआ है और किस कार्य के लिए किसने कितना प्रयास किया है, कौन कितना पत्राचार किया है, कौन कितना सदन में सवाल उठाया है, सब लेकर के आए। उनको पता चल जाएगा कि विकास किस कार्यकाल में कि एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज बनना था, हमने बनवा दिया। अब इस बात पर तो मुझे हंसी आती है कि जिस समय डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली उस समय न वो विधायक थे न उनके पिताजी सांसद थे। उनको पता है डिग्री कॉलेज का शुरुआत कहाँ से हुआ।
डिग्री कॉलेज के लिए पहला सवाल मुनि देवी ने सदन में उठाया था। अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार का प्रावधान आया था। इसके लिए मुनि देवी जी ने पहली बार सदन में सवाल उठाया तो जगदीशपुर अनुमंडल में मंत्री जी ने सवाल का जवाब दिया कि शाहपुर में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। ये शुरुआत 2012 की है। उस समय वो विधायक नहीं थे, उस समय ये प्रयास चालू हुआ। और हम इसके लिए तो जितना भी श्रेय जाता है हम परम पूज्य जीयर स्वामी जी को हम श्रेय देते हैं। त्रिदंडी स्वामी जी के जो भी संस्था है उनको हम देते हैं, उनके शिष्यों को देते हैं कि उनके प्रयास से ये शाहपुर में हुआ है और उनके द्वारा दी गई ज़मीन पर हुआ है। इसमें विधायक का कहीं और सांसद जी का कहीं योगदान नहीं है। शुरुआत मुनि देवी जी का है और जीयर स्वामी जी के आशीर्वाद से, प्रयास से, और ये डिग्री कॉलेज आज सफलीभूत शाहपुर में हुआ है। तो वो सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तब परम पूज्य जीयर स्वामी जी का योगदान है। सवाल मन से ही जब आर.के. सिंह बोले कि परिवार एक हो जाए, हम परिवार एक हो जाए, उसी मन से राकेश ओझा कहते हैं कि परिवार एक करने के लिए मैं पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो क्या आपके पास जाते हैं तो आप लोग एक हो जाइएगा? इस समय बताएगा ना कि भविष्य की सवाल अभी क्यों करते हैं। अभी क्या हो रहा है उस पर सवाल कीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। चुनाव तो भविष्य में लड़ना है ना, तो उस समय आएगा तो उस समय हम देखेंगे। 2024 की तैयारी अभी से चल रही है ना? एकदम चल रही है। आप 23 है तो इसी तरह वो भी तो भविष्य में है कि एक होइएगा तभी ना। यहाँ पे कार्यकर्ता जो बटे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग अलग हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत कार्यकर्ता को है। ये सोच रहे हैं कि हम किधर जाएं, भुवर ओझा के साथ रहें या राकेश ओझा के साथ रहें हम किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहें। तो कौन है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी काम करे, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठावान है, भारतीय जनता पार्टी से जो विश्वासघात नहीं किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के धोखा देने वाले कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। वो कभी भारतीय जनता पार्टी से धोखा नहीं देंगे। और जो लोग स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो कभी भी फिर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर बाहर जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्वार्थ में आए हैं बीजेपी में, वो बीजेपी को कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग 2025 का बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं और 2024 में इस बार यहाँ से पहले से ज़्यादा वोटों से जीत दिला करके यहाँ खड़ा होगा, उसको जो भी व्यक्ति खड़ा हो उसको सांसद बना करके हम लोग दिल्ली लोकसभा भेजेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।